पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 40 अमवात, जामहक अफराद की तादाद 526 हो गई। 24 घंटे में 1049 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के मुताबिक मुल्क में 15,807 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सेहतियाब अफराद की तादाद 6,017 हो गई। कराची में कौमी पर आए अतफाल के 2 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। डॉक्टर्स और साथ काम करने वाला अमला क्वारंटीन मुंतकिल। के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम फिर दगा दे गया। मुतादिद ग्रिड स्टेशन स्ट्रिप कर गए। मेट्रोविल साइट, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, नॉर्थ कराची, सुजान टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद समेत मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। शहरियों ने सहरी अंधेरे में की। सख्त गर्मी में शहरी बेहाल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की तरसील फीड स्ट्रिप करने के बाइस मअतल हुई। समुद्री हवाएं धोखा देने लगी, कभी चलें तो कभी थम जाएं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 32 को छू गया। दर्जाए हरारत 40 से ऊपर जाने का इम्कान। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह समेत सिंध भर में मौसम के तेवर कड़े। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का स्पेल, गर्मी का जोर टूट गया। मानसहरा में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। गिलगित, चिलास और दियामिर में भी बादलों की गरज बरस। बुनेर में आसमानी बिजली गिरने से 3 खवातीन जख्मी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिहायशी इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ-बहक। लॉकडाउन में कितनी नरमी करनी है, कैसे करनी है, कौमी राब्ता कमेटी आज फैसला करेगी। विफाकी काबीना पहले ही मंजूरी दे चुकी है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नरमी पर सूबों से राय ली जाएगी। वजीर आजम तमाम फैसलों में इत्तेफाक चाहते हैं। सिर्फ एहतियात करके कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के हक में है। बलूचिस्तान ने लॉकडाउन में 19 मई तक तौसी कर दी। सिंध हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के लिए वफाक के फैसले की मुंतज़िर। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। PIA की खुसूसी परवाज जनूबी कोरिया से 132 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। तिब्बी जांच और स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिर क्वारंटीन मुंतकिल। माहिर अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं वफाकी हुकूमत चाहे तो SOP के तहत मईशत का पहिया चल सकता है। कोरोना के खिलाफ बनने वाली IgG एंटीबॉडीज IgG IgM के इस्तेमाल की इजाज़त ताहाल नहीं दी गई। टेस्ट की मदद से कोरोना से सेहतियाब अफराद की पहचान हो सकती है। वजारत सेहत मेहरबानी करे, एंटीबॉडी का टेस्ट दस्तियाब होना ज़रूरी है। शहरी टेस्ट कराने के बाद अपने कामों पर जा सकते हैं। आपने अपना केस और प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया IPP पे। आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि मैंने असद उमर से कल कमेटी में कापी मांगी। मैंने कहा अरशद शरीफ के पास कापी है तो मुझे कापी दो, मैं मेंबर हूँ। उसने कहा जो मेरी कापी थी वो भी चली गई है वापस। अरशद शरीफ सबसे अहम तो आप हैं जो दस्तावेजात निकालते हैं। तवानाई कमेटी का रुकन हूँ, मेरे पास IPP रिपोर्ट नहीं। असद उमर से मांगी तो जवाब मिला, मेरी कॉपी भी चली गई है। IPP रिपोर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आउट नहीं होगी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में वफाकी वजीर शेख रशीद की गुफ्तगू। कहते हैं अरशद शरीफ आपकी बहुत सी बातें सच होने जा रही हैं। ईद के बाद नैब ने दोनों तरफ के टार्जन पकड़ने हैं। आटा चीनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो आया इमरान खान नहीं छोड़ेगा। एक जहांगीर तरीन क्या 10 जहांगीर तरीन भी हों तो कार्रवाई होगी। IPP वालों के रिश्ते गहरे हैं, इस केस पर जोर लगाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ वापसी के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। ईद के बाद मोदी को मस्ती करते और सरहद पर झड़प होते देख रहा हूं, लेकिन भारत को पाक फौज की ताकत का अंदाजा नहीं। 18वीं तरमीम के ऊपर अमूमी तौर पे तो पिछले 5-7 साल से लोग बयान दे रहे हैं और हर एक अपनी राय का इजहार करता है, लेकिन मुझे किसी ऐसी बातचीत का कोई मुज़ाकरात नहीं है असद साहब जी। मुझे मेरे इल्म में ऐसी कोई मुज़ाकरात आप लीड नहीं कर रहे, कम से कम अगर होम भी तो जी वही अगर हो रही है तो उसका मुझे
18वीं तरमीम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, दो वफाकी वज़रा का अलग अलग मौक़िफ़। असद उमर कहते हैं 18वीं तरमीम पर किसी मुज़ाकरात का इल्म नहीं, अपोजिशन से मुज़ाकरात नैब तरमीम से मुताल्लिक़ थे। शेख रशीद ने किस बुनियाद पर बात की, नहीं इल्म। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं 18वीं तरमीम पर मुज़ाकरात असद उमर कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म ने बताया। अगर असद उमर नहीं तो कोई और कर रहा होगा। पीटीआई हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो 18वीं तरमीम को छेड़ सके। हम दीगर स्टेक होल्डर्स को इस मामले पर समझाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत की ये पॉलिसी रही वे अपने मसाइल खुद देखें तो वफाक इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगा। पाक फौज और रेंजर्स सिंध हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं, जिससे हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ है। अगर आप कानून के सामने अपने सामने पेश होने को अपनी हिद तक अपनी बेइज्जती समझते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कानून का कोई पास तो है ही नहीं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपने अपने अदवार में क्या कुछ किया, किस तरह से आपने अवाम की दौलत को लूटा। नून लीग की क़यादत खुद को कानून से बालातर समझती है। मरियम औरंगजेब के गुस्से से लगता था जैसे किसी शरीफ आदमी की पगड़ी उछाली गई। अवाम जानते हैं किस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा। नवाज शरीफ लंदन में अरबों मालियत के घर में आराम से रह रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बाउंसर्स। कहा सईद गनी बताएं पीपल्स पार्टी एक सूबे तक क्यों महदूद हो गई है। सिंध की हालत आज से 50 साल पहले बेहतर थी। ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी सूबे से सिर्फ लाड़काना तक महदूद हो जाएगी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कश्मीरियों को 9 माह से लॉकडाउन और फौजी मुहासरे का सामना है। भारतीय फौज अपनी नाकामियां पाकिस्तान के सर न थोपे। पुरतशद्दुद वाक़यात LOC से मीलों दूर हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हालिया वाक़यात भारतीय तशद्दुद और जबर का शाखसाना है। कश्मीर यकजहती कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम पहली आलमी कश्मीर वीडियो कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से 100 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। मैं पैरामेडिकल स्टाफ, पंजाब पुलिस और पाक आर्मी को सलाम पेश करता हूँ। तमाम डॉक्टरों को, पाक फौज को, वज़ीर आज़म साहब को, ARY न्यूज़ को मेरी तरफ से सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग के हीरोज, तुम्हें अकीदत भरा सलाम। आप भी भेजें फ्रंटलाइन सोल्जर्स को अपना खराज तहसीन। हमें वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,739 रुपये 6 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 73 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।